नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो है वो हम लोग यहाँ पे कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में जो है वो बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसे एचपीयू बीए बीएससी बीकॉम के जो रीअपियर लेट कॉलेज कैपेसिटी के स्टूडेंट है फाइनल ईयर के, उनके रिजल्ट जो है वो कब तक अपडेट होंगे, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयू बीए बीएससी बीकॉम के जो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के रिजल्ट हैं उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू के कुछ एक स्टूडेंट ऐसे हैं फाइनल ईयर के जिनके रिजल्ट जो है वो शो नहीं हो रहे हैं। वहाँ पे आ रहा है कि उनके जो थर्ड ईयर की यहाँ पे रिजल्ट शो नहीं होंगे, क्योंकि उनकी जो सेकंड ईयर की सीजीपीए है वो अभी यहाँ पे एंटर नहीं हुई है। तो ये कैसा इशू है, इसका सोल्यूशन क्या है और ये किस वजह से यहाँ पे जो है वो आ रहा है, तो उसके बारे में जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ कुछ एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके रिजल्ट में जो है वो स्टार डबल स्टार स्टार हैज़ जो है वो शो हो रहा है। तो ये क्यों शो हो रहा है, इन जो स्टार डबल स्टार या स्टार हैज़ है इनका मीनिंग क्या है, तो इसके बारे में भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयू पीजी की जो काउंसलिंग अभी होनी है उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगी, आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पे लगेंगे, तो इसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में जो पीजी की काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट होंगी और कैसे होगी, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू एंड सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में जो बीएड की काउंसलिंग होनी है उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। साथ में ही सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो यूजी फर्स्ट ईयर के रिजल्ट हैं उनके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे एच पी बी ए बी एस सी बी कॉम के जो फाइनल ईयर के रिजल्ट हैं उनकी बात करें, तो यहाँ पे सभी जो भी बी ए बी एस सी बी कॉम के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं रेगुलर, उनके रिजल्ट जो हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। अब कुछ एक स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनके रिजल्ट जो है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं। उनके जो भी मार्क्स हैं वहाँ पे जो है वो कुछ एक ऐसे जो सिंबल्स हैं वो शो हो रहे हैं, जैसे किसी के रिजल्ट में जो है वो स्टार डैश, किसी के रिजल्ट में डबल स्टार डैश, फिर ट्रिपल स्टार एम स्टार या स्टार हैज़ या स्टार डबल हैज़, ऐसा कुछ जो है वो शो हो रहा है। तो इनके मीनिंग क्या है, तो वो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँ। तो जैसे स्टार डैश का शो अगर किसी के यहाँ पे रिजल्ट में शो हो रहा है तो उसका मीनिंग है यहाँ पे सिंपल सा कि जो आपकी सीसीए है वो यहाँ पे एंटर नहीं हुई है। डबल स्टार का अगर कहीं पे शो हो रहा है तो उसका मीनिंग है कि आपके यहाँ पे जो टर्म एंड एग्जामिनेशन के मार्क्स हैं वो एंटर नहीं हुए हैं। ट्रिपल स्टार है तो यहाँ पे बोथ टर्म एंड और जो आपका सीसीए है, यानी कि यहाँ पे जो आपके सीसीए के मार्क्स हैं, तो जो आपकी कंटिन्यू कंपैरेटिव असेसमेंट होगी उसके मार्क्स जो हैं वो नहीं लगे हैं। अगर यहाँ पे किसी का एम स्टार अगर शो हो रहा है तो वो यहाँ पे पास विद ग्रेस मार्क्स, यानी कि उसको ग्रेस मार्क्स लगे हुए हैं और उससे वो पास हो हुआ है, ये मीनिंग रहेगा। अगर किसी के यहाँ पे जो है वो हैज़ और स्टार शो हो रहा है तो यहाँ पे जो हैज़ और स्टार है इसका मतलब है कि आप लोगों के यहाँ पे जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो एंटर नहीं हुए हैं। तो इन सभी के मीनिंग ये हैं। बाकी जैसे किसी के अगर ये ऑप्शन आ रहे हैं तो जैसे किसी के प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं लगे हैं या किसी की जो टर्म एंड के मार्क्स है वो अभी एंटर नहीं हुए हैं, तो इसका मीनिंग यही होता है सिंपल सा कि उस पेपर के जो चेकिंग होती है वो थोड़ी सी डिले हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो वहाँ पे मार्क्स नहीं लगते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम जो आपकी स्टार, ये सारी प्रॉब्लम है ये विद इन वीक यहाँ पे जो है वो सही हो जाएंगी। यानी कि जिनके भी रिजल्ट में सारे जो सिंबल हैं वो शो हो रहे हैं, तो इसका यही सिंपल सा मीनिंग है कि उनके जो मार्क्स हैं या जो उनके प्रैक्टिकल मार्क्स हैं, टर्म एंड मार्क्स हैं, या जो उनकी सीसी है वो अभी एंटर नहीं हुई है। तो ये सारे जो प्रोसेस है यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जो भी आपके विद इन वीक हैं जिनको भी ये प्रॉब्लम आ रही है वो विद इन वीक यहाँ पे सही जो है वो हो जाएगी, यानी कि विद इन वीक जो है वो उनके रिजल्ट यहाँ पे आ जाएंगे। इसी के साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कुछ एक ऐसे रीअपेयर के स्टूडेंट हैं और लेट कॉलेज कैपेसिटी के स्टूडेंट हैं बीए बीएससी बीकॉम फाइनल ईयर के, उनके रिजल्ट जो है वो अभी जारी नहीं हुए हैं। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पे बीकॉम का रिजल्ट निकला था, उसके जो 3-4 दिन के बाद जो था वहाँ पे रीअपियर जो लेट कॉलेज कैपेसिटी के स्टूडेंट थे उनके रिजल्ट जो है वो आने स्टार्ट हो गए थे। इसी के साथ बीएससी के में भी यहाँ पे सेम ही रीजन रहा। अभी जो है वो बीएससी के रिजल्ट भी यहाँ पे अपडेट होने जा रहे हैं और जो भी लेट कॉलेज कैपेसिटी या जो रीअपियर के स्टूडेंट हैं उनके रिजल्ट जो है वो आ रहे हैं। इसी के साथ अब अगर हम लोग यहाँ पे बीए के रिजल्ट की बात कर लें तो कुछ है कि जो भी बीए के स्टूडेंट हैं जिनके रीअपियर और लेट कॉलेज कैपेसिटी के रिजल्ट अभी नहीं आए हैं, तो विद इन वीक जो है वो उनके रिजल्ट जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब विद इन वीक क्या, उनके ये 3 या 4 डे में जो है वो अब रिजल्ट अपडेट जो है वो हो जाएंगे, तो वो वेट कर लें, उसके बाद जो है वो उनके रिजल्ट यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। इसी के साथ कुछ एक ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनके जो रिजल्ट है वहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा है कि अनेबल टू गेट थर्ड ईयर रिजल्ट बिकॉज सेकंड ईयर सीजीपीए नॉट जनरेटेड। तो इसका मीनिंग ये है कि जिन भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे रीअपियर थी सेकंड ईयर में
तो उनका रिजल्ट जो है वो अभी यहाँ पे जनरेट नहीं हुआ है। तो जैसे ही सेकंड ईयर के मार्क्स लग जाएंगे उनका रिजल्ट आ जाएगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स का रिजल्ट जैसे सेकंड ईयर में रीअपीयर थी और क्लियर था, उनको भी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उनका रिजल्ट जो है वो विदिन 2 और 3 डे में यहाँ पे अपडेट जो है वो हो जाएगा। तो विदिन 2 और 3 डेज में यहाँ पे आ जाएगा। और जिन भी स्टूडेंट्स को जैसे रीअपीयर थी सेकंड ईयर में और अभी जो उनकी रीअपीयर थी वो क्लियर नहीं हुई है, तो उनका रिजल्ट यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा डिले हो सकता है। मे बी उनका रिजल्ट जो है जैसे उनके सेकंड ईयर का रिजल्ट आएगा पास, उसी के बाद जो है वो यहाँ पे शो हो। बाकी यहाँ पे अभी मुझे क्लैरिटी नहीं है जिनको जो रीअपीयर थी और उनका रिजल्ट नहीं आया हुआ है उनके अपडेट हुए हैं या नहीं। अगर किसी को सेकंड ईयर में जैसे यहाँ पे आपका बीकॉम और बीएससी था, तो ऐसे स्टूडेंट्स के रिजल्ट जो है वो आने शुरू हो गए हैं। तो जिनको भी सेकंड ईयर में अगर कंपार्टमेंट थी और उनकी क्लियर नहीं हुई थी तो और उनका रिजल्ट आ गया है, तो वो मुझे एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दें। बाकी जैसे मुझे पता है कि जैसे आपका सेकंड ईयर की रीअपीयर क्लियर होगी उसी के बाद जो है वो रिजल्ट आएगा। और जिनकी पहले क्लियर हो गई है उनको भी ये सेम प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन उनकी जो प्रॉब्लम है वो विदिन 3-4 डेज़ में यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगी। बाकी अगर किसी को कोई भी दिक्कत आएगी तो वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके जो है वो मुझे वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम मैसेज कर दे पर्सनली। वहाँ पर मुझके जो भी प्रॉब्लम होगी डाउट होगा उसको दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। इसी के साथ अब अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट एचपीयू और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में जो बीएड के लिए एडमिशन्स होनी है उनकी बात करें, तो यहाँ पे जो बीएड का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट जो है वो जारी हो गया है। अब यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो है वो आएगी, तो अभी विदिन वीक आप लोगों को यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो है वो देखने को मिल जाएगी। अब बात करें कि इनकी काउंसलिंग कब होगी, क्या यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी और एचपीयू अलग अलग काउंसलिंग लेगा या इकट्ठी ही यहाँ पे काउंसलिंग होगी, तो इसके रिगार्डिंग जो है वो इस वीक सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी और एचपीयू के जो यहाँ पे उच्च अधिकारी हैं उनकी जो है वो बैठक होनी थी। और इस बैठक में ये निर्णय होना था कि काउंसलिंग जो है वो यहाँ पे दोनों यूनिवर्सिटी जो है वो एक साथ इकट्ठा ही करवाएंगी, यानी कि एचपीयू ही कंडक्ट करेगा यहाँ पे काउंसलिंग, या एचपीयू और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी अलग अलग करवाएगी। तो इसके रिगार्डिंग जो भी आपको नोटिफिकेशन है वो इस वीक देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे इकट्ठी ही अगर काउंसलिंग हुई तो इसको कंडक्ट जो है वो एचपीयू ही करेगा। अगर अलग अलग हुई तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के लिए भी यहाँ पे काउंसलिंग फॉर्म आएगा जो स्टूडेंट्स को जो है वो फिल करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है वो काउंसलिंग में वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बाकी अगर एचपीयू की हुई तो उसके रिगार्डिंग जो है वो मैंने पहले वीडियो बनाई कि कैसे कैसे वहाँ पे अप्लाई होता है, और जब आगे आएगी तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी मेरिट लिस्ट जो है वो इस वीक यहाँ पे जारी हो सकती है, और बाकी जो भी आगे शेड्यूल होगा काउंसलिंग के रिगार्डिंग अपडेट आएगा वो भी विदिन वीक यहाँ पे आ जाएगा कि दोनों ही इकट्ठी करवाएंगे कि अलग अलग करवाएंगे। और जो भी अपडेट आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को वहाँ पर जो है वो इन्फॉर्म कर दूँगा। नेक्स्ट अब अगर हम लोग यहाँ पे एच पी यू पी जी की जो काउंसलिंग है उसके बारे में बात करें, तो यहाँ पे एच पी यू ने जो है वो पी जी के जो एंट्रेंस एग्जाम हुए थे उसके मैक्सिमम के रिजल्ट जो है वो जारी कर दिए हैं। अभी कुछ एक एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट ही रहते हैं, तो वो आपको इस वीक देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे काउंसलिंग कैसे होगी उसके प्रोसीजर की बात करें, तो यहाँ पे बड़े ज़्यादा स्टूडेंट्स जो थे मुझसे पूछ रहे थे कि काउंसलिंग ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन। तो यहाँ पे काउंसलिंग जो होती है वो ऑफलाइन होती है। तो यहाँ पे एच पी यू जो है वो एक मेरिट लिस्ट जारी करता है। तो जैसे मेरिट लिस्ट जारी करेगा एच पी यू, तो वहाँ पे जिन जिन कैंडिडेट के नेम होंगे उनको एक पर्टिकुलर डेट को जिस दिन एचपीयू वाले बुलाएंगे उस दिन उनको एचपीयू जाना पड़ेगा, और वहाँ पे जो है वो ऑफलाइन उनकी काउंसलिंग होगी। और जैसे वो एचपीयू जाएंगे तो साथ में उनको अपने डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे, जिसमें उनकी 10th +2 और ग्रेजुएशन की डीएमसी होगी। इसी के साथ उनका हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, साथ में ही जो है वो जो करेक्टर सर्टिफिकेट आप लोगों को कॉलेज में मिल जाएगा। और इसी के साथ अगर कैटेगरी कोई सर्टिफिकेट है तो वो लेके जाना पड़ेगा। और इसके साथ जब उन्होंने अपना एंट्रेंस एग्जाम फिल करता है उस टाइम उनको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिला होगा वहाँ पे, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसका प्रिंट आउट भी लेके जाना पड़ता है। और जैसे उनका रिजल्ट आया होता है मेरिट लिस्ट में, या जो भी उनका रिजल्ट आया होता है जिस दिन भी एंट्रेंस एग्जाम का, तो उसकी जहाँ पे उनका रिजल्ट है, जहाँ पे रोल नंबर है, उसकी एक फ़ोटो कॉपी ले लेनी है और वहाँ पे अपने रिजल्ट या रोल नंबर को हाईलाइट कर देना है। तो उसकी एक कॉपी भी उनको लेके जानी पड़ेगी। और जैसे ही वहाँ पे उनकी काउंसलिंग हो जाएगी उसके बाद जो है वो वहाँ पे उनकी एडमिशन फीस सबमिट होगी और उनको एडमिशन मिल जाएगी। तो इस प्रॉपर बेस से जो है वो यहाँ पे एचपीयू की जो पीजी की काउंसलिंग है वो होती है। नेक्स्ट अब अगर हम लोग यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की जो पीजी की काउंसलिंग होनी है वो कब होगी और उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, वो कैसे होगी, उसके बारे में बात करें, तो अभी विदिन वीक में जो है वो आप लोगों को यहाँ पे इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी जो बीए बीएससी बीकॉम है उन सभी के रिजल्ट यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे एचपीयू की काउंसलिंग तो यहाँ पे ऑफलाइन होती है, वहाँ पे आपको जो है वो यूनिवर्सिटी जाके जिनका मेरिट लिस्ट में नेम आया होगा वहाँ पे उनको फॉर्म फिल करना होता है। लेकिन जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की काउंसलिंग है, यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी जो है वो यहाँ पे काउंसलिंग फॉर्म जो है वो निकालेगी, जो आपका ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पे फिल होगा। तो जैसे आप यहाँ पे 3 ऊपर लाइनें दिख रही हो वहाँ पे आपको जाओगे और जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एचपीयू एग्ज़ाम पोर्टल। तो यहाँ पे जो है वो
फॉर्म आएगा एक काउंसलिंग का तो वो यहाँ पे स्टूडेंट को फिल करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है वो जो जो स्टूडेंट वहाँ पे फिल करेंगे उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हुआ है एचपीयू का, उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बाद जो है वो वहाँ पे काउंसलिंग होगी। तो वहाँ पे काउंसलिंग के लिए आपको जो है वो सिद्धार्थ पैलेस यूनिवर्सिटी मंडी के कैंपस में ही जाना होता है, लेकिन पहले जो है वो यहाँ पे काउंसलिंग का ऑनलाइन फॉर्म जो फिल होता है। तो जैसे ये फॉर्म आ जाएगा मैं आपको जो है वो इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे सिद्धार्थ पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो यहाँ पे आपके यूजी फर्स्ट ईयर के रिजल्ट्स हैं उनकी बात करें तो यूजी फर्स्ट ईयर के जो भी रिजल्ट हैं आप लोगों के यहाँ पे अगर आप लोग लगा के चलो तो अभी जुलाई लास्ट या अगस्त स्टार्टिंग में जो है वो आ सकते हैं। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट यहाँ पे अपडेट हुआ है, इसी के साथ बीबीए आपका रिजल्ट भी आया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ एक रिजल्ट आए हुए हैं, बाकी जो यूजी फर्स्ट ईयर के रिजल्ट है वो जुलाई लास्ट या अगस्त तक ही आएंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज की कुछ एक अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।